लगता है मिडिल ईस्ट में शांति छाने वाली है। इजराइल और उनके तमाम दुश्मन एक एक कर सरेंडर करने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल अमेरिका चुनाव से पहले गाजा संघर्ष विराम और बंधक डील को लेकर वार्ता एक बार फिर तेज हो गई है। हमास इजराइल के सामने अमेरिका और मध्यस्थों ने एक प्रस्ताव पेश किया है जिसमें गाजा में कुछ दिनों के संघर्ष विराम के साथ बंधकों की रिहाई भी शामिल है। अगर खबरों की माने तो इजराइल ने इस प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख दिखाया है, वहीं हमास की ओर से इसमें विश्वास की कमी के संकेत मिले हैं। हमास के अधिकारी समी अबू जुहरी ने कतरी न्यूज चैनल अल जजीरा से कहा कि प्रस्ताव में प्रस्तुत युद्ध विराम प्रस्ताव उनकी मांगों को पूरा नहीं करता है। उन्होंने कहा कि हमास गाजा में इजरायली बंदियों की रिहाई के बदले में अस्थायी युद्ध विराम स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि इसके बाद इजराइल अपनी बमबारी फिर से शुरू कर देगा। बता दें कि इस हफ्ते इजराइल के मोसाद प्रमुख और CIA डायरेक्टर ने कतर की राजधानी में हुई युद्ध विराम वार्ता में हिस्सा लिया था। अगस्त में युद्ध विराम प्रयासों के विफल होने के बाद यह पहली हाई लेवल मीटिंग थी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग को रोकने के लिए हमास महीनों पहले अमेरिका के सामने गुहार लगा चुका था। फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास ने संयुक्त राज्य अमेरिका से आग्रह किया था कि वह पिछले साल 7 अक्टूबर से शुरू हुए गाजा युद्ध में संघर्ष विराम समझौते पर पहुंचने के लिए इजराइल पर दबाव डाले। दोनों पक्षों ने युद्ध विराम और बंधकों की अदला बदली के लिए वार्ता में बाधा डालने को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए थे और बात नहीं बनी थी। अब लगता है अमेरिका चुनाव से पहले इस जंग का अंत होने वाला है। बता दें कि इजराइल हमास की जंग में जहां फिलिस्तीन के 2450 तो इजराइल के 1400 लोगों की मौत हो चुकी है। 75 साल के अपने वजूद को बचाए रखने के लिए इजराइल 16वीं भीषण जंग लड़ रहा है। ये दुनिया 95 एकड़ अरब से ज्यादा भूभाग पर बसी है, लेकिन इतने बड़े भूभाग की 35 एकड़ जमीन के मालिकाना हक के लिए सदियों से जंग चल रही है। इजराइल और हमास की ताजा जंग पिछले साल अक्टूबर से शुरू हुई थी, लेकिन इन दोनों के बीच पहले भी कई जंगें हो चुकी हैं।